वज़ाइफ पढ़ रहे हैं उन सब वज़ाइफ की आपको इजाज़त है। बिजनेस में बहुत बरकत हो जाए। बहुत जी मेहनत करते हैं लेकिन क्लाइंट्स बहुत कम होते हैं, तो वो कहते हैं मेरे क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, तो उसके लिए आप मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें। और क्लाइंट्स दूसरा ये कि मेरा अपना एक बड़ा घर हो जाए यहाँ पे। क्लाइंट्स अगर ज़्यादा आए की दुआ जी। बड़े घर के लिए भी और क्लाइंट बढ़ जाएं इसके लिए भी। इसको सारा घर पड़े हर बंदा बिजनेस डबल, दुकान पर ग्राहकों का रश, नौकरी में तरक्की। हजरत तारिक महमूद साहब ने शानदार और ज़बरदस्त फार्मूला बता दिया है, छोटा सा अमल बताया है। वो कौन सा है वो हजरत साहब बताएंगे इस वीडियो क्लिप में। तो जल्दी से ये वीडियो क्लिप देख लें, बाकी बातें बाद में करते हैं। और जल्दी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेट्स सी। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो मुझे उनके लिए ये चाहिए था कि उनके क्लाइंट्स नहीं आते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ आप कुछ मुझे ऐसा बता दें कि उनके कारोबार में बिजनेस में बहुत बरकत हो जाए। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन क्लाइंट्स बहुत कम होते हैं, तो वो कहते हैं मेरे क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, तो उसके लिए आप मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें। और दूसरा ये कि मेरा अपना एक बड़ा घर हो जाए यहाँ पे। क्लाइंट्स अगर ज़्यादा आए तो फिर आपका नींद नहीं आएगी, फिर आप वो क्लाइंट्स को संभाल नहीं सकेंगे। और अगर बड़ा घर मिल गया तो फिर वो मेरी अम्मा के पास ना आई बैठी थी, पुरानी बात है। मेरी अम्मा के पास एक खातून आई बैठी थी, तो कहने लगी मासी वड्डा घर गिदम चेल कंडा हिक थी कि बड़ा घर लिया है, मेरी कमर टांगे खत्म हो गई हैं सफाइयां कर कर। ऐसे ही है, सफाइयां कर करके तो फिर आपको तो परेशानी होगी, बड़ा घर भी, और फिर नहीं मुझे परेशानी होगी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करूंगी। बस ये है कि अभी जो घर है उसमें बच्चे माशाल्लाह ज्यादा हो गए हैं, तो अब छोटे पड़ गया, तो मैं कहती हूँ बड़ा घर हो जाए। तो मैं नियत करती हूँ कि मैं ज्यादा मेहमान बुलाऊंगी सबको इंशाल्लाह, और नमाज की भी मेरी काफी नियत। बस मैं चाहती हूँ बड़ा घर हो जाए, मेरे हस्बैंड के बिजनेस में बहुत तरक्की हो जाए। वो बहुत मेहनत करते हैं, बस करते हैं, क्लाइंट्स नहीं आते, बहुत कम होते हैं। आप सुने, आप एक तो अपनी के जो वज़ाइफ पढ़ रहे हैं उन सब वज़ाइफ की आपको इजाज़त है, सब वज़ाइफ की इजाज़त है। दूसरा ये काम करें वुज़ू की दुआ बड़े घर के लिए भी और क्लाइंट बढ़ जाएं इसके लिए भी। इसका 1 सवा लाख, 3 सवा लाख, 5 सवा लाख करें। अल्लाह मग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सी ली फ़ी दारी और बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इसको सारा घर पढ़े, हर बंदा अपने सवा लाख का टारगेट बना के पढ़े, हर बंदा अपने सवा लाख का टारगेट बना के पढ़े। मेरे पास सवाल आता है कि बड़ा घर चाहते हैं, क्लाइंट्स कम आते हैं, तो इसके लिए वजीफा बता दें। तो हज़रत साहब ने बताया वज़ू वाली जो दुआ है ये पढ़ें। 1.25 लाख, 5.25, सामने बताया कि 1.25 लाख दफा पढ़ लें वज़ू की दुआ। घुटनों का दर्द नहीं होगा, घुटने जो है बेकार नहीं होंगे, और कमर के मोहरों का, कमर का मसला भी हमेशा हल होगा। ये बड़ा ज़बरदस्त टोटका है। एक टोटका डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने बताया था रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया जब सो के उठो एकदम सीधे ना उठो, करवट के बाल उठो, कोहनी की टेक दे के उठो, क्योंकि जवानी में पता नहीं चलता पहले। फिर सुने, सो के उठो तो एकदम सीधे ना उठो, करवट के बाल उठो और हल्की सी कोहनी की टेक दे के उठो, कभी मोहरों का मसला नहीं होगा। तीसरी चीज़ और भी बता दूं, मेरे साथ एक साहब खड़े थे, 61-62 साल की उनकी उम्र है। एक रुकू में जाते, सजदे में जाते ना, तो जब दूसरी रकात के लिए उठते तो बगैर टेक के एकदम ऐसे उठते थे। मैंने कहा ना कर ऐसा। मुझे एक समझदार ने एक नसीहत की थी, आपको बता दूं। कहा तंग जूता ना पहनना, ऐसा जूता जिसके आगे अंगूठे लगे। अगर जूते के आगे अंगूठे लगेंगे इंसान जल्दी अंधा हो जाएगा, दिमाग ख़त्म हो जाएगा, जहन ख़त्म हो जाएगा, आसाब ख़त्म, बूढ़ा हो जाएगा। एक जल्दी जिसके अंगूठे लगे। दूसरा कहने लगे कि 50 साल के बाद, 50 साल से पहले टेक कर सहारों का मिजाज ना ले। जवान भी सहारे, इधर पाँव पकड़ें इधर पकड़ें। 50 साल तक सहारों का मिजाज न ले। बैतुल खला में भी
اور नमाज तस्बीह के लिए उठते भी 50 साल के बाद सहारों का मिजाज ले, चाहे तेरी सेहत भी है, कोई सहारा ले, एहतियात से उठ, बड़े काम की। और सर्कस के ना स्टेज पे नाचता भी था, सर्कस के ना सर्कस लगती है, नाचता भी था, पैसे वहां से ले आता था, वहां से ले आता था। उसके घर के एक करीबी फर्द ने मुझे बताया कि मैंने उसको देखा कि रब ने उसको बख्श दिया। माशाअल्लाह, बेशक। तो उससे पूछा तुझे किस बात पे अल्लाह ने बख्शा? कहा कि वालिद को ना बटेरे पालने का शौक था, उसके पास बटेर थे, उसके खाने का वक्त हो गया, बटेर का, उनके खाने का वक्त हो गया, मेरे वालिद कहीं गए हुए थे, खाने का वक्त हो गया, वालिद कहीं गए हुए थे। तो कहने लगे कि मैंने उनके बटेरों को पानी डाल दिया, कभी जब भी आप उठे दाना डाल दिया, कभी बटेरों ने दुआ की, मैं तो अल्लाह की हाँ हाँपता कांपता डरता गया। अल्लाह ने फरमाया बेजुबानों की दुआओं से मैंने तुझे बख्श दिया। किसको काफिर कहेंगे, किसको जहन्नमी कहेंगे? जब मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ये जो आयत है ना, इस आयत का मफहूम क्या है? नाफरमान, नाफरमान और नाफरमान से नाफरमान, बेटा गुलाम भागा हुआ और फिर ग्रिप में आ गया, गिरफ्त में आ गया, पकड़ में आ गया, उसको पकड़ के ले आए। आका ने या वालिद ने या वालदा ने आगे उठा के ना झोली में बैठाया और झोली में बैठा के चूम भी रहे हैं और कह रहे हैं मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इस करीम रब से भाग के भला किया कहां था? रब की तूने करीमी को नहीं समझा था कि अल्लाह कितना करीम है, और इस करीम रब से दूर हो गया था। तुझे पता नहीं है कि रब के खजाने में क्या खैरें, क्या बरकतें, क्या दौलतें, क्या इज्जतें और क्या बख्शिशों का सामान है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। दोस्तों, हजरत तारक महमूद साहब ने बताया कि बिजनेस डबल, दुकान में ग्राहकों का रश। तो छोटा सा अमल आपने करना और बड़ा घर लेना चाहते हैं, वो क्या है? वो जैसा हमने बताया कि वजू वाली जो दुआ है वो आपने पढ़नी है, लाख दफ़ा, 1.25 लाख दफ़ा पढ़ लें, 5.25 लाख दफ़ा। तो अब 1.25 लाख दफ़ा पढ़े, घर में हर फर्द पढ़े, हर कोई 1.25 लाख दफ़ा पढ़े, तो वजू के दौरान भी पढ़े अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी व वासिली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इसको 1.25 लाख दफ़ा पढ़े, इंशाल्लाह ग्राहकों का रश होगा और बिजनेस डबल होगा, दुकान पर रश लग जाएगा। तो जिस तरह एक बाजी ने सवाल किया हज़रत तारक महमूद साहब ने, तो उन्होंने बताया अमल। तो इसके साथ साथ हज़रत साहब ने ये भी बताया कि हम जवानी और फिटनेस का राज, जब भी आप उठें तो आप जो है ना टुकनों पर को हाथ रख के उठे, कभी इसकी दर्द नहीं होगी। और 50 साल तक कभी किसी चीज़ का सहारा लेकर ना बैठे, किसी के टेक लगा कर या किसी की चीज़ को पकड़ कर उठे ना। तो कहने का मकसद यह है किसी का सहारा लेकर आप ना बैठे उठें। तो 50 साल के बाद आप सहारा लेकर उठें और बैठें। और जब भी आप रात को सोएं तो आप जब उठें, आप चाहे जवान है तो सीधा यकदम इकट्ठा होकर, जैसे सीधा होकर ना उठा करें, आप साइड के बाल, कोनी के बाल उठें, कोनी की तरफ साइड से होकर फिर उठा करें। इससे कभी मोहरों का मसला नहीं होगा। तो दोस्तों, हज़रत साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और उन्होंने ख़ास तौर पर जो इस वीडियो में अमल बताया है वज़ू वाली दुआ का, इसको आप यकीन जाने ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको बड़ा घर मिलेगा और दौलत रिज़्क़ में इजाफा होगा। 1.25 लाख दफ़ा आपने ये दुआ पढ़नी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो भी कर लें। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह।